So hello everyone, this is Niazuddin. How are you guys? I believe you guys are fine and your family must be fine too at your home. So basically once again to be here on the YouTube channel just because today I'm gonna get start English speaking class and I will tell you what is the foundation of English speaking. अब बेस क्या इंग्लिश स्पीकिंग का, कैसे इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे हम ग्रेजुअली कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ये फॉर्मेट है गाइस, ये बिल्कुल न्यू फॉर्मेट है, आपने इससे पहले शायद ना सुना हो ना देखा हो। एंड गाइज इस फॉर्मेट से हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे और ये जो फॉर्मेट है गाइज इसके बेसिस पर हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज़ क्विकली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोज़ विच कीप ऑन अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली जो भी गाइज नए हैं प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकेंड थिंग आज हम ये जानेंगे, जैसे कि मेंशन है बोर्ड पर, यू कैन सी एट द बोर्ड बिकॉज आई हैव बॉट द बोर्ड बिकॉज आई वांटेड टू get you learned English on the board, that's why I have bought this board. So actually मैं आपको बोर्ड पर सिखाना चाहता था क्योंकि चीज़ें बोर्ड पर क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फॉर्मेट बेसिकली है क्या। ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि किसी भी फॉर्मेट को आई मीन टू से किसी भी कॉन्वर्सेशन को बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन कॉन्फर्मेशन, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव कॉन्फर्मेशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है। ये वही फॉर्मेट है गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन, नेगेटिव कॉन्फर्मेशन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, इसीलिए सेम लिखा हुआ है। होप कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या। बेसिकली किसी भी कॉन्वर्सेशन को बनाने के लिए कुछ बेस की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी के साथ डिस्कशन करते हैं या किसी चीज़ को शेयर करते हैं, एक दूसरे से अपनी अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं या किसी थर्ड पर्सन के बारे में किसी पर्सन से बात करते हैं, जैसे कि यार वो बहुत बुरा है या वो बहुत अच्छा है, यार वो कल वहाँ गया था, यार उसने कल पार्टी की थी। सो बेसिकली क्या आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपनी डीप फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बता रहे हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी भी फीलिंग को शेयर करते हैं, किसी से बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो इसमें जब इस तरीके से सेंटेंस बनाना होता है तो वो पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन के अंदर बनाना होता है। सेकंड थिंग मैंने यहाँ पे दी हुई है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है जब आप किसी चीज़ को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देते हो, लाइक कि यार वो वहाँ नहीं गया, उसे वहाँ जाना चाहिए था बट वो वहाँ नहीं गया। सो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो वहाँ नहीं गया, आप कन्फर्मेशन तो नहीं ले रहे, आप बता रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है, डिटेल्स को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है कि वो वहाँ नहीं गया। अगर वो बोलते हैं यार वो वहाँ चला गया, वहाँ से आ गया, उसने ये काम कर लिया, वो पार्टी में गया, उसने वहाँ पे बहुत लोगों को पार्टी दी, या फिर वो कल ऑफिस गया था, तो ये सिंपली इन्फॉर्मेशन है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। बट अगर आप इसी चीज़ को नेगेटिव में बनाते हैं, नहीं यार वो कल तो ऑफिस ही नहीं गया, ठीक है, यार उसने तो कल खाना ही नहीं खाया, यार वो तो कल आया ही नहीं मेरी पार्टी में, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी से, कोई आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है, आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सेकंड जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ये इसी का एक एग्जांपल है, ठीक है। थर्ड मैं बताता हूँ आपको पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन क्या होता है। जब आपको किसी भी डाउट को क्लियर करना होता है, जी हाँ गाइज, किसी भी डाउट को क्लियर करना होता है, उसका आंसर येस या नो में होता है, तो वो पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन होता है। एक एग्जांपल से हम समझेंगे, लाइक अगर मेरे पास कोई फ़ोन है और मैं सामने वाला पर्सन आपका फ़ोन देख रहा है, ठीक है, और उसको पता नहीं लग रहा है आपके फ़ोन को देख के, क्योंकि उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर देख रहा है और उसको पता नहीं लग रहा है कि ये कौन से ब्रांड का मोबाइल है। हो सकता है कि वो भी फ़ोन ख़रीद ले, क्योंकि आपने पीछे कवर लगाया हुआ है, तो वो क्लियर नहीं हो रहा है कि ये सैमसंग का मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल है। सो वो आपसे कॉन्फर्मेशन लेगा। कॉन्फर्मेशन कैसे लेगा? सिंपली अगर कॉन्फर्मेशन लेने के लिए हम क्या बोलते हैं, भाई ये सैमसंग का मोबाइल है क्या, ये वीवो का मोबाइल है क्या, ये ओप्पो का मोबाइल है क्या। सो ये बेसिकली उसके पास डाउट है कि शायद ये सैमसंग का मोबाइल है, शायद ये वीवो का मोबाइल है, शायद ये ओप्पो का मोबाइल है। सो उस कॉन्फर्मेशन को करने के लिए, या फिर उस डाउट को क्लियर करने के लिए, बेसिकली डाउट को क्लियर करने के लिए ये पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन होता है। सो कैसे पूछेगा वो, इज़ इट सैमसंग मोबाइल, इज़ इट वीवो मोबाइल, इज़ इट ओप्पो मोबाइल। सो वो बोलेगा येस इट इज़। सो येस या नो में आंसर देगा, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा हुआ है गाइस, इज एम आर आई आ सकता है, या तो विल आ सकता है, वॉज वर आ सकता है, डेड आ सकता है, हैज़ हैव आ सकता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, क्लैरिफाई करने के लिए कि ये फ्यूचर का पार्ट है, पास्ट का पार्ट है, प्रेजेंट का पार्ट है।
जी, तो मैं था किसी भी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कि ये फ्यूचर का पार्ट है, पास्ट का पार्ट है या प्रेजेंट का पार्ट है, हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि इज़, एम, आर, मैंने बोला इज़ इट सैमसंग मोबाइल, तो ये प्रेजेंट का पार्ट होता है। ये आपसे सामने लाइव कर रहा है कि क्या ये सैमसंग का मोबाइल है। सो गाइज ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको डाउट क्लियर करना होता है। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करूं, जहाँ पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने बताया विल, वाज, डिड, हैज़, हैव और इज, एम, आर का यूज़ होता है जब भी आप किसी भी चीज़ का डाउट क्लियर करते हैं, किसी भी बंदे से डाउट क्लियर करते हैं, तो वहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ड्स सेंटेंस मेकिंग के स्टार्ट में यूज़ होती हैं। बट अगर आप किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन लेते हैं, किसी चीज़ का मेथड पूछते हैं, किसी चीज़ का फॉर्मेट, प्रोसेस, प्रोसीजर पूछते हैं जिसमें सामने वाले बंदे को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ होता है, जहाँ पे आपको सेंटेंस मेकिंग के स्टार्टिंग में व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई का यूज़ करना होता है। उसके बाद विल, वाज, वर, डिड, हैज़, हैव और इज, एम, आर का यूज़ करना होता है। सो यहाँ पे सेम ऐसा है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ हो रही हैं, बट यहाँ पे जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ड्स के साथ स्टार्टिंग में या तो वर होगा, वट होगा, वेयर होगा, वैन होगा, हाउ होगा या वाई होगा। इससे पता लगता है कि आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। सो क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। एक बार गो थ्रू करते हैं वंस अगेन। यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन, जब आप किसी से कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं एंड सिंपली कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी के बारे में, ना डाउट क्लियर कर रहे हैं आप, ना कंफर्मेशन ले रहे हैं, ना नेगेटिव कंफर्मेशन ले रहे हैं, ना एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, सिंपली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन में आती हैं। अगर वही चीज़ आप नेगेटिव में कर रहे हैं, नॉट का यूज़ होता है उसमें ज़्यादा बेसिकली, ठीक है। सो आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन में बात करते हैं, वो वहाँ नहीं गया, उसने ये नहीं किया, वो यहाँ नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के अंदर हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर आपको या तो सामने वाला येस या नो में जवाब देगा, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, वर्ड को, सेंटेंस को बनाने के स्टार्टिंग में, इज, एम, आर, वाज, वर, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ड्स हैं। बट अगर कोई भी चीज़, किसी का मेथड पूछ रहे हैं, प्रोसीजर पूछ रहे हैं या रीज़न पूछ रहे हैं किसी चीज़ का कि आपने क्यों किया, कैसे किया, ये कैसे होता है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो वहाँ पे हम व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई का यूज़ करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसको हम जो है एक्सप्लेन में पढ़ेंगे गाइज, वन बाय वन ग्रेजुअली। हम अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको सारी वीडियोज़ का एक्सप्लेनेशन दूंगा, इस सारे फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन दूंगा। हमारा जो मेन एजेंडा होगा, सबसे पहले हम जो टॉपिक पर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वाइटली इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट को वाइटली इंपॉर्टेंट भी बोलते हैं। सो बेसिकली हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जब हम अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, हम किसी भी चीज़ को आई मीन टू से इन्फॉर्मेशन देंगे या कॉन्वर्सेशन करेंगे, किसी के बारे में बात करेंगे, तो वो पॉजिटिव में कैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं। सो गाइज ये बेसिकली एजेंडा है हमारा, एंड ये मेन स्टे है, ये आधार है, फाउंडेशन बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, मेन स्टे बोल सकते हैं। ये बेसिक है इंग्लिश का गाइज, जिसके अंदर मैंने आपको 4 चीज़ बताएं और उसके अंदर 2-2 चीज़ करके एक्सप्लेन करके बताएं। सो गाइज होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आगे हम पढ़ेंगे जैसे कि बताया इन्फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली इन्फॉर्मेशन के ऊपर एलेबोरेट करके पढ़ेंगे गाइज, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बेसिक से पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपको बेसिक से समझ में आना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। हम किसी भी बंदे के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव के अंदर कॉन्फर्मेशन कर रहे हैं, फीलिंग शेयर कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या किसी के बारे में बता रहे हैं, तो जिसके बारे में बता रहे हैं वो सब्जेक्ट है। एक्शन क्या है, वो उसने क्या काम किया, क्या काम करेगा, क्या काम कर रहा है, तो वो उसका जो है एक्शन है, ठीक है। इसके अलावा प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशन मैंने आपको मेन प्रीपोजिशंस बता दें अपनी प्रीवियस वीडियो में। सो गाइज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, you can also watch my previous videos so that you can have understanding about my what is subject, what is action, what is preposition. So guys, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, once again please like, share, subscribe. Thank you so much.